हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी 5 अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी की अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये सिम्टम्स, ये साइन आपकी बॉडी आपको 100% देगी। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये 5 सिम्टम्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इन 5 सिम्टम्स से आप बिना टेस्ट किए ये कंफर्म कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि किस टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट करने से आप 100% श्योर हो गए कि आप प्रेग्नेंट हो। जैसे आपके पीरियड मिस हो चुके हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप कब चेक करो, कितने दिनों बाद चेक करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा 100% कि आप प्रेग्नेंट हो ही। और कौन से यूरिन को चेक करोगे, सुबह की यूरिन को से टेस्ट करोगे, शाम की यूरिन से टेस्ट करोगे, कौन से टाइम का यूरिन बेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है, इंपॉर्टेंट जो साइन है वो ये है कि आपके पीरियड मिस हो चुके हैं। देखो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहला सिम्टम्स यही होगा कि आपके पीरियड्स मिस हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको पीरियड्स आते रहेंगे। लेकिन इसमें एक लेकिन है। वो लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों को जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि जब उनका जो एग होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जब वो इम्प्लांट होता है, जो गर्भ की जो लाइन होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, वहां पे जब वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो हल्की हल्की ना स्पॉटिंग होती है। 1-2 बूंद आपको ब्लड नजर आ सकता है। तो आप उसको पीरियड समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग अगर फीमेल हो तो सबको पता है पीरियड्स में 1-2 बूंद ब्लड नहीं आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो और जब आपकी डेट है पीरियड्स की, यानी कि अब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट है, आपको अब आपके पीरियड्स आ जाने चाहिए, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मल पीरियड जैसा ब्लड नहीं आ रहा, उस टाइम पे आपको हल्की फुल्की क्या हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, हल्का फुल्का 1-2 बूंद आपको ब्लड का नजर आ रहा है, तो वो स्पॉटिंग है, आप उसको पीरियड्स मत समझना। ये ऐसा अक्सर प्रेगनेंसी में लोगों को हो जाता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारण से उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। बट उस जो डिसबैलेंस होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि पीरियड्स 4 दिन लेट, 5 दिन लेट, बहुत बहुत तो 10 दिन लेट, इससे ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके पीरियड्स 9 महीने तक नहीं आएंगे। जब तक बेबी बाहर नहीं आएगा तब तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्पॉटिंग होती है और वो ये समझ लेते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है, और वो क्या करते हैं, लंबा टाइम ले लेते हैं जब तक उनको लगता है कि मुझे तो पीरियड्स आ रहे थे तो मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं। बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो क्या है, प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहला कि अगर आपके पीरियड मिस हो चुके हैं तो आप 100% क्या हो चुके हो, प्रेग्नेंट हो चुके हो। दूसरा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। बहुत सारे लोगों का जी मिचलाता है, अक्सर ये मॉर्निंग के टाइम पे देखा जाता है। साथ ही साथ उनको चक्कर भी आता है। जब वो सुबह के टाइम पे बेड से उठते हैं तो उनको उस टाइम पे हल्का सा ब्लैकआउट हो जाता है। ये भी सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। जो तीसरा सिम्टम है वो ये है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड एनलार्जमेंट। टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता या फिर नाजुक, आप जिसे कह सकते हो। उस टाइम पे क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो उसके ब्रेस्ट होते हैं थोड़े से टेंडर, यानी कि थोड़े से कोमल हो जाते हैं, आपको थोड़े से सेंसिटिव फील हो सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो साइज होता है वो थोड़ा सा इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जरूरत होती है, इसीलिए ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये आपको सिम्टम्स 100% दिखेगा। आपको प्रेग्नेंट होने के 10 से 15 दिन बाद ये सिम्टम्स आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको थोड़ी ठंड भी ज्यादा लगती है इस टाइम पे। आगे देखो लिखा हुआ है फैटिग, यानी कि थकान। आपको इस टाइम पे थकान भी होती है। अब देखो, थकान के लिए हम कभी कभी नज़रअंदाज कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा काम किया, इसलिए में क्या हो रही है, थकान हो रही है, या फिर हो सकता है कुछ कमी हो गई हो बॉडी को, पानी की कमी हो गई जिससे थकान हो रही है। बट क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर आपको थकान फील हो सकती है। अगर अकेले थकान हो रही है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन अगर बाकी के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं और उसके साथ साथ आपको थकान भी महसूस हो रही है तो जरूर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अब देखो आगे लिखा हुआ है पासिंग यूरिन मोर फ्रिक्वेंटली, कि देखो यूरिन जाना तो अच्छी बात है ना, ये तो फिल्ट्रेशन का काम होता है। बट अगर आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा बार ही क्या जा रहे हो, आप यूरिन जा रहे हो, तो ये सिम्टम किसका हो सकता है, प्रेगनेंसी का। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये 5 सिम्टम्स आपको 100 नहीं 200% आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी फीमेल नहीं है जिसके अंदर ये सिम्टम्स ना दिखें। अब बात करते हैं कि कौन से टाइम पे टेस्ट करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। सपोज दैट कि आपका जो पीरियड्स का जो डेट है वो है 2 फेब या फिर 2 जनवरी आपका लास्ट पीरियड आ रखा था। अब आपकी जो पीरियड का डेट है वो क्या है, 2 फरवरी को आपकी पीरियड्स को आने हैं।
बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों को 30 जनवरी को आ जाएगा, कुछ को 31 जनवरी को आएगा, तो मान लेते हैं कि इसके अराउंड आपका क्या है पीरियड का डेट है। तो अगर आप सबसे पहले 2 तारीख तक तो वेट करोगे कि आपके पीरियड्स आएंगे। अगर आपके 2 तारीख तक पीरियड नहीं आते तो कुछ देर आप और वेट करोगे कि हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका हो, डिसबैलेंस हो चुका हो, जिस कारण से मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। अगर आप टेस्ट करो तो उस टाइम पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, बट रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं आता है। अगर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका डेट है पीरियड, यानी कि 2 फेब आपका क्या हो गया डेट हो गया कि इस दिन तक आपके पीरियड्स आ जाने चाहिए थे। उसके बाद से आप मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 10 से 14 दिन के बीच में, यानी मिनिमम 10 दिन आप लो, उसका मतलब 2 फेब को आपके पीरियड्स आने थे, आप 10-12 फेब तक का वेट करो। उसके बाद जब अपना आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 100% एक्यूरेट आएगा। आपको उसमें बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। अगर आप 10 दिन का वेट करते हो, उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपका रिजल्ट 100% क्या आता है एक्यूरेट आता है। देखो वही लिखा हुआ है कि 10 to 14 डेज आफ्टर मिस्ड पीरियड्स आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि कौन से टाइम पे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो देखो लिखा हुआ है यूज योर फर्स्ट मॉर्निंग पी। जब सबसे पहले आप सुबह उठते हो तो उस टाइम का जो आपका पी होता है, यूरिन होता है, उससे टेस्ट करोगे तो आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट आप जो किट होता है उसमें जो टेस्ट आपको दिखेगा पॉजिटिव नेगेटिव वो 100% एक्यूरेट दिखेगा। तो सबसे बेहतर टाइम होता है अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मॉर्निंग का पी इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और अगर आप मान लो बाई चांस नहीं कर पाए मॉर्निंग का, भूल गए, ध्यान से उतर गया, तो आप काम कर सकते हो कि मिनिमम से मिनिमम 3 घंटे तक आपका जो पी है, आपका जो यूरिन है वो आपके ब्लैडर में इकट्ठा रहना चाहिए। उसके बाद जब आप यूरिन जाओ उसके बाद आप अपना पी सैंपल में लेकर कलेक्ट करके आप यूरिन टेस्ट कर सकते हो। वो आपको बता देगा कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो। बट ये उतना % एक्यूरेट नहीं होता जितना आपका एक्यूरेट होगा मॉर्निंग वाला पी। अब साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो तो जिस भी चीज़ में, जिस भी कंटेनर में आप अपने पी को कलेक्ट करते हो बिल्कुल वो क्लीन होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ वो गंदे या फिर कुछ और उसमें कोई चीज़ वो इस्तेमाल हुआ सबसे पहली बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उस कारण से भी आपका हार्मोन जो प्रेगनेंसी टेस्ट का जो किट होता है वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाता सही, उल्टा सीधा रिजल्ट वो दे देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जिसमें आप अपने पी को कलेक्ट करोगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों का मतलब अपने ध्यान में रखकर अपने प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हो तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे ही 100% एक्यूरेट आएगा। आप 100% चेक कर पाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।